हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्ल्स लैम्ब के एक इम्पॉर्टेंट ऐसे ड्रीम चाइल्ड की। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चार्ल्स लैम्ब के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, बता दिया है, वीडियो क्लास अपलोडेड है यूट्यूब पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रीम चाइल्ड की, ठीक है। और ड्रीम चाइल्ड में हम जो ऐसे का इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, साथ में समरी को भी समझेंगे। तो ये जो ऐसे है ये 1823 में आया था, पब्लिश हुआ था ऐसे ऑफ इला कलेक्शन में, ठीक है। और ये जो ऐसे है इसको चार्ल्स लैम्ब ने लिखा था अपने भाई की डेथ के बाद, ठीक है। और डेथ से अपने भाई के वो बहुत दुखी थे, तब उन्होंने लिखा था, ठीक है। ये पर्सनल फ्रोज इसलिए भी है क्योंकि ये अपने भाई के ऊपर, अपने वाइफ के ऊपर, जो मानी हुई वाइफ है, और अपने माने हुए ड्रीम चिल्ड्रन के बारे में लिखते हैं, इसलिए ये पर्सनल प्रोज कहा जाता है, ठीक है। ये जो ऐसे है ये फुल ऑफ इमेजिनेशन पर है। एक्सप्रेस लैम्ब्स चाइल्डहुड, जब वो अपने बच्चों को मतलब जो बच्चे होते हैं उनकी चाइल्डहुड को वो क्या करते हैं, बताते हैं। इट इज़ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनेशन एंड रियलिटी, और इसी चीज़ को बोला जाता है आ रेवरी। ध्यान रखिएगा, ये जो ड्रीम चाइल्ड है वो एक रेवरी है। रेवरी मतलब होता है दिन में देखा गया सपना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट है लैम्प्स इमेजिन्स हिमसेल्फ टू बी सिट इन अ गार्डन। एक लैम्प ऐसा इमेजिन करते हैं कि वो एक गार्डन में बैठे हुए हैं, और गार्डन में जो दो लोग हैं, एक तो एलिस है, ध्यान रखिएगा, एक एलिस है जो लैम्ब की डॉटर है, और एक है जॉन। जॉन ये माने हुए जो है चिल्ड्रन हैं, ये सन है और ये डॉटर हैं। लैम यहाँ पे एक कहानी सुनाते हैं, उस कहानी को बता रहे हैं, एक गार्डन से शुरुआत होती है, ठीक है। आगे चलते हैं अगर इसमें, तो लैम बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, क्या करते हैं कि एक उनकी ग्रैंड मदर थी, दादी माँ थी, जिनका नाम क्या था, मिसेस फील्ड था, जो कहाँ रहती थी, नॉरफॉल्क में रहती थी, ठीक है। और वो इतने बड़े घर में रहती थी जितना बड़े घर में हम लोग रह रहे हैं, मतलब जो एलिस और जो उनका बेटा जॉन है, जिस घर में रह रहे हैं उससे 100 गुने बड़े घर में रहती हैं, वो रहती थी उनकी दादी, ठीक है। आगे वो बोलते हैं द हाउस हैड, जो उस घर में ओल्ड फर्नीचर थे, जो पुराने फर्नीचर थे, वो क्या कर दिए गए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए उसके ऑनर ने, ठीक है। और कुछ फर्नीचर को कहाँ, कहीं और जगह रखवा दिया, ठीक है। और इस बार लैम्ब अपने दादी माँ के बारे में और बताते हैं कि जो उनकी दादी थी बहुत पायस लेडी थी, बहुत ज़्यादा धार्मिक महिला थी, ठीक है। वो दूसरों को टीचिंग देती थी, किस चीज़ की, बाइबल सिखाती थी, बाइबल के बारे में बताती थी। और जो बच्चे थे, संडे को, सैटरडे को, छुट्टी के दिन जब बच्चे इकट्ठा होते थे, तो उनकी जो दादी माँ थी वो सबको बाइबल सिखाती थी, बताती थी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट में चलते हैं हम। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब नोट्स में अवेलेबल हैं। अभी तक मैं किसी भी उसमें एग्जाम बेस्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके नहीं आया किसी भी क्लास में, लेकिन आज मैं लेके आया हूँ क्योंकि ये एक डेमो क्लास है। और ये डेमो क्लास में आपको बता दूं कि एक क्लास स्टार्ट हुई है, एक ऑफर स्टार्ट हुआ है रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में। रेवा इंस्टीट्यूट आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो शानदार तैयारी के लिए रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे चल रहा है इंग्लिश पीजीटी का कोर्स, इंग्लिश पीजीटी को कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए। और वो कोर्स में इस समय 20% का डिस्काउंट चल रहा है। और उस 20% का डिस्काउंट क्यों चल रहा है, क्योंकि महाशिवरात्रि है, और उस महाशिवरात्रि के अवसर पर ये चीज़ें आपको सब वहीं पे मिलेगी। इस कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे मात्र कितने रुपए में, 399 में। वैसे ये 499 का कोर्स है, अभी आपका 399 में आप ज्वाइन करेंगे। इसमें मिलेगा क्या क्या, तो आपको पूरा लिटरेचर की पीडीएफ मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या मिलेगी, लिटरेचर की पूरी पीडीएफ नोट्स, ठीक है। पीडीएफ नोट्स मिलेगी, साथ में इसके एमसीक्यूज भी मिलेंगे, ठीक है, जिसको आप लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। साथ में आपको इंग्लिश ग्रामर का पूरा डिटेल नोट्स मिलेगा, साथ में उसके भी एमसीक्यू मिलेंगे। और ऐसे वैसे एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, ये जो 2008 से लेके 2022 तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, व्यापम द्वारा विभिन्न एग्जाम में पूछा, जैसे एसआई में और भी एग्जामों में, वो आपको मिलेगी। साथ में आपको यहाँ पे मिलेगी पेडागोजी क्लास और पेडागोजी की नोट्स भी, ठीक है।
तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए। और वही फैक्ट उसी प्रकार जो मैं आपको बता रहा हूँ इस क्लास में उसी तरह के मिलेंगे, ठीक है। जैसे लिखा है पीपल बिलीव्ड दैट घोस्ट। अच्छा, कुछ लोग क्या होते थे कि किस पे विश्वास करते थे, घोस्ट पर, भूतों पर विश्वास करते थे और डरते थे उस घर में, क्योंकि वो बहुत बड़ा घर था, हॉन्टेड घर था, लेकिन फिर भी उनकी दादी उस चीज़ से डरती नहीं थी। ऐसा लैम बताते हैं अपने दोनों बच्चों को। लैम ये भी बताते हैं कि मैं बहुत डरता था इस चीज़ से, तो मैं अपनी मेड सर्वेंट के साथ क्या करता था, सो जाता था। ये मेड की स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, MAID, ठीक है। मेड सर्वेंट के साथ वो सोया करते थे, ठीक है। ये भी वो अपने बच्चों को बताते हैं। इस बात से बच्चे हंसते हैं थोड़ा सा कि मेरे पिताजी जो है डरपोक हैं, ठीक है। देयर वॉज अ गार्डन नियर द ग्रेट हाउस हैविंग वेरियस काइंड ऑफ फ्रूट। और वहाँ पे एक गार्डन भी था उस घर में, और वो जो गार्डन था उसमें कई प्रकार के फ्रूट्स लगे हुए थे, जैसे नींबू हो गया, ठीक है। आगे वो आपको मैं फ्रूट्स के नाम बताऊंगा। लैम्ब अब अपने भाई के बारे में बताते हैं कि वो और उनके भाई बहुत खेला करते थे, लेकिन उसी गार्डन में खेलते थे, लेकिन टच नहीं करते थे उन फ्रूट्स को, क्योंकि दादी माँ की परमिशन नहीं होती थी। जब परमिशन होती थी तभी वो उसको छू सकते थे। जॉन, जॉन लैम्ब एल्डर ब्रदर। जॉन जो है वो लैम्ब का क्या था, एल्डर ब्रदर था, बड़ा भाई था। हु वॉज द अंकल ऑफ ड्रीम चाइल्ड। वो जो एलिस है और जो जॉन, मैंने आपको शुरू में बताया, उन दोनों के वो क्या हैं, अंकल थे। कौन, जॉन लैम्ब, ठीक है। और चार्ल्स लैम्ब के बड़े भाई थे। जॉन वॉज वेरी हैंडसम। जॉन क्या थे, हैंडसम थे। स्पिरिचुअल थे, धार्मिक थे, इसलिए उनकी जो दादी थी वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मिसेस फील्ड जो है जॉन लैम्ब को, चार्ल्स लैम्ब के बड़े भाई को बहुत ज़्यादा क्या करती थी, प्यार करती थी। लैम वॉज लैम फुटेड। जो लैम था वो एक पैर से लंगड़ा था, एक पैर से नहीं काम करता था उनका। तो जब वो स्कूल से लौटा करते थे तो जॉन जो है, मतलब उनके बड़े भाई जो हैं, वो उनका बैग को कैरी कर लिया करते थे, ठीक है। और वही चीज़ आज वो याद करके बहुत उनको दुख होता है कि मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरा बैग भी लाए। सी विस्ड हिम टू सी अलाइव एंड क्वारल। और वो ऐसी विश करते हैं कि अगर वो जिंदा हो और उनसे लड़ें तो कितना अच्छा हो। इस बात को चिल्ड्रन सुन के थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कुछ अपनी मम्मी के बारे में भी बताओ। मेरी मम्मी के बारे में, मतलब ये ड्रीम चाइल्ड हैं, एलिस और एक और मैंने आपको नाम बताया जॉन। ये दोनों बोलते हैं कि कुछ तो अब मेरे मम्मी के बारे में बताओ। मम्मी मतलब इनकी मम्मी जो है एलिस की, जॉन की, उनका नाम भी क्या था, एलिस था, ठीक है। आगे देखिए क्या बताते हैं, जिनका नाम क्या था, एलिस था। मदर का नाम भी एलिस और बेटी का नाम भी एलिस। लैम्ब जो है उनसे लगभग 7 साल तक उनके पीछे लगे रहे, उनसे प्यार में रहे, लेकिन बाद में उनकी जो मम्मी हैं, मतलब एलिस की मम्मी एलिस, उन्होंने लैम्ब से शादी करने के लिए मना कर दिया। तो अब आप बोलेंगे कि जब लैम्ब से शादी ही नहीं हुई थी तो बच्चे कैसे एलिस हो गई और जॉन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ड्रीम चाइल्ड है। ड्रीम चाइल्ड मतलब बच्चे असलियत में नहीं हैं, वो ऐसा सोच रहा है, दिन में सपना देख रहा है कि उसके 2 बच्चे हैं, एलिस और जॉन, जिनको वो कहानी सुना रहा है, ठीक है। और वो किससे पैदा हुए हैं, तो एलिस से ही पैदा हुए हैं, ऐसा वो सोच रहा है। टू लिसन इट द चिल्ड्रन बिकम इमोशनल एंड रियलाइज दैट दे वर नॉट रियल चिल्ड्रन बॉर्न फ्रॉम द राइटर एंड एलिस। तब उन बच्चों को ऐसा, मतलब बच्चे दुखी हो जाते हैं ये सुन के कि उनकी मम्मी के साथ उनकी शादी नहीं हुई थी, और उनको ऐसा आभास होता है कि हम लोग रियल के चिल्ड्रन नहीं हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग तो कुछ हैं ही नहीं, हम तो सपने में आए हुए व्यक्ति हैं, सपने में देखे गए क्या हैं, व्यक्ति हैं, बच्चे हैं। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्या, आपका ड्रीम चाइल्ड, ठीक है। तो आपको स्टोरी समझ में आई होगी। मैं एक बार ब्रीफ और कर देता हूँ, ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं एक आपको छोटी सी फिर से कहानी बता रहा हूँ कि एक गार्डन है जहाँ पे एलिस और जॉन हैं, ठीक है। वहाँ पे चार्ल्स लैम्ब हैं, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब, उनके बड़े भाई एक हैं जिनका नाम है जॉन लैम्ब, और एक है मिसेस फील्ड, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब गार्डन में बैठ के इन दोनों को कहानी सुनाते हैं। कहानी में वो बताते हैं अपने दादी माँ के बारे में कि वो बहुत पायस लेडी थी, बहुत धार्मिक महिला थी, ठीक है। गरीबों से बहुत प्यार करती थी, छोटे छोटे बच्चों को बाइबल का ज्ञान देती थी। चार्ल्स लैम्ब और जॉन लैम्ब, जॉन लैम्ब मतलब चार्ल्स लैम्ब का बड़ा भाई, जब
दादी के यहाँ जाते थे गार्डन में, तो गार्डन में जाते तो खेलते थे लेकिन फ्रूट को टच नहीं करते थे बिना दादी के परमिशन के। दादी जो है जॉन लैम्ब को बहुत मानती थी क्योंकि जॉन लैम्ब जो थे बहुत स्मार्ट थे और स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, ठीक है, इसलिए दादी उनको बहुत प्यार करती थी। चार्ल्स लैम्ब बताते हैं बच्चों की, जो उनका जो बड़ा भाई है जॉन लैम्ब, वो जब स्कूल से लौटते थे तो चार्ल्स लैम्ब चूँकि लंगड़े थे तो वो थक ना जाएं इसलिए उनका बैग भी ले लेते थे, और इस चीज़ को याद करके चार्ल्स लैम्ब बहुत दुखी होते हैं, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ पूरी कहानी थी, ठीक है। फिर एलिस की बात आती है। एलिस जो है उनकी बेटी, वो अपने मम्मी के बारे में पूछती है तो जॉन लैम्ब चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि जो तुम्हारी मम्मी थी उसके साथ मैं 7 साल तक रिलेशन में रहा, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने मुझसे शादी नहीं की, और ये जान के एलिस मतलब दुखी हो जाती है और वो चली जाती है, ठीक है, मतलब दोनों बच्चे चले जाते हैं। तो ये चीज़ कहानी थी, ठीक है। अब ये मैं आपको बता दूं नोट्स, जो ये नोट्स है इसको आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो बड़ा सिंपल सा है। रेवा इंस्टीट्यूट आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको पूरे लिटरेचर के पीडीएफ, इंग्लिश ग्रामर के पीडीएफ, प्लस आपको 1500 क्वेश्चन लिटरेचर के, 1500 क्वेश्चन आपको इंग्लिश ग्रामर के मिलेंगे, ठीक है, जो 2008 से 2022 तक इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए हैं व्यापम के द्वारा, वो क्वेश्चन, ठीक है। अभी ऑफर चल रहा है महाशिवरात्रि का, इसलिए मात्र आपको 399 में ये कोर्स मिल जाएगा। वैसे ये कोर्स की प्राइस 499 है, ठीक है। तो जल्दी कीजिए, कोर्स ज्वाइन कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम लिख देना है, प्लेस आप कहाँ से हैं, किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश पीजीटी की कर रहे हैं तो इंग्लिश पीजीटी आप लिख दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।